हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। देखो आपको आकृति दिखाई दे रही होगी नीचे। देखो नीचे प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर ए जो है साधारण वक्र, दे ऊपर जो आकृति दे रखी है उसमें जो आपको साधारण वक्र छांटना है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि साधारण वक्र होता क्या है। देखो दोस्तों, जो भी आकृतियाँ जो है हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, साधारण वक्र कहते हैं। तो देखो पहली आकृति को जो है हम बिना पेन उठाए जो है बना सकते हैं। जो पहली आकृति क्या हो जाएगी, यहाँ पर साधारण वक्र हो जाएगी। अब दूसरी आकृति को यदि हम देखें तो इसको भी जो है हम बिना पेन उठाए जो है बना सकते हैं। तो दूसरी आकृति भी यहाँ जो है साधारण वक्र हो जाएगी। अब तीसरी आकृति को देखो, अंदर वाले गोले को बनाने के बाद जो है हमें पेन उठाना पड़ेगा, फिर जो है बाहर वाला गोला हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तीसरी आकृति है वो साधारण वक्र नहीं होगी। और जो चौथी आकृति है इसको भी जो है बिना पेन उठाए हम नहीं बना सकते, यानी कि पेन उठाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो चौथी आकृति भी जो है साधारण वक्र नहीं होगी। यहाँ पर जो पाँचवीं आकृति को जो हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, यानी कि पाँचवीं आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगी, साधारण वक्र हो जाएगी। अब देखो छठी आकृति को भी हम बिना पेन उठाए जो है बना सकते हैं। तो छठी आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये भी एक साधारण वक्र हो जाएगी। अब सातवीं आकृति, इसको भी जो है हम बिना पेन उठाए जो है बना सकते हैं। तो सातवीं आकृति भी यहाँ साधारण वक्र हो जाएगी। अब देखो आठवीं आकृति को देखो, तो ऊपर वाला गोला बनाने के बाद जो है हम सीधी लाइन खींचेंगे, तो इसके लिए जो हमें पेन उठाना पड़ेगा। फिर जो है नीचे वाले गोले को बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। तो आठवीं जो आकृति है यहाँ पर साधारण वक्र नहीं होगी। अब जो देखो दोस्तों, दूसरा बीज जो है साधारण बंद वक्र की बोल रहा है। देखो साधारण वक्र तो वो होता है जिनको बिना उठाए पेन उठाए जो हम बना सकते हैं, वो हो जाएगा साधारण बंद वक्र। यानी कि अब साधारण बंद वक्र में क्या होगा, साधारण बंद होनी चाहिए आकृति। यानी साधारण वक्र में तो हम सीधी लाइन भी खींच सकते हैं, तो वो भी साधारण वक्र कहलाएगा। साधारण बंद वक्र के अंदर ये होगा कि आकृतियाँ क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो देखो पहली आकृति क्या साधारण वक्र भी है, वो साधारण बंद वक्र भी है, यानी पहली आकृति हो जाएगी। दूसरी आकृति भी बंद है तो ये भी साधारण बंद वक्र ही हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो है आगे जो है पाँचवीं जो आकृति है, यहाँ पर पांचवी आकृति है जो वो क्या हो जाएगी, वो भी साधारण बंद वक्र हो जाएगी। छठी आकृति भी साधारण बंद वक्र हो जाएगी। और सातवीं जो है वो भी क्या हो जाएगी, साधारण बंद वक्र हो जाएगी। जो पहले के अंदर है वही जो है दूसरे के अंदर आ जाएगी। साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र में यही अंतर है कि साधारण वक्र में हम यदि सीधी लाइन भी खींच दे ऐसे, तो वो भी साधारण वक्र कहलाएगी। और साधारण बंद वक्र में जो है वक्र क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र यहाँ पर कहलाएगा। अब जो देखो सी के अंदर बहुभुज, देखो हम पहले बहुभुज की परिभाषा जान लेते हैं कि बहुभुज होता क्या है। देखो दोस्तों, तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई, तीन या तीन से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। दोस्तों देखो बहुभुज के अंदर जो है जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और बंद होने चाहिए। तो इन आकृतियों के अंदर हम देखते हैं, देखो पहली जो आकृति है उनके अंदर भुजाइयाँ भी है और आकृति भी क्या है, बंद है। तो ये जो है बहुभुज कहलाएगा। ये पहली जो आकृति है वो क्या कहलाएगी, बहुभुज कहलाएगी। अब दूसरी के अंदर देखो, दूसरी के अंदर सीधी भुजाइयाँ पूरी की पूरी और आकृति क्या बंद है, तो ये भी क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। देखो तीसरी के अंदर भुजाई नहीं है तो ये बहुभुज नहीं है। चौथी के अंदर भी भुजाई नहीं है। अब देखो पांचवी के अंदर देखो वक्र है, ये भी भुजाई नहीं है इनमें। छठे में जो वक्र है, सातवें के अंदर भी वक्र है और आठवें के अंदर भी यहाँ पर क्या वक्र है, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएंगे। इसमें जो है पहला और दूसरा जो है वो क्या है, बहुभुज की आकृतियाँ है। अब देखो दोस्तों डी उत्तल बहुभुज। देखो उत्तल बहुभुज क्या होता है, वह बहुभुज जिसमें सभी कोणों का जो मान है, अंदर के सभी कोणों का मान जो है 180 डिग्री से कम होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। अब देखो देखें पहले के अंदर देखते हैं, तो देखो इसके अंदर ये जो कोण है 180 डिग्री से अधिक का कोण है, तो ये जो है उत्तल बहुभुज यहाँ पर नहीं होगा। उत्तल बहुभुज की कंडीशन क्या है कि इसमें जो है सभी कोणों का जो मान है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखो दूसरी आकृति को अगर देखें हम, तो देखो सभी कोण देखो 180 डिग्री से कम है, सभी के सभी कोण। तो दूसरी जो आकृति है यहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्तल बहुभुज हो जाएगी। और जो है सारी जो है यहाँ पर उत्तल बहुभुज नहीं है, केवल दूसरी जो है उत्तल बहुभुज यहाँ पर होगी। अब देखो दोस्तों ई जो है अवतल बहुभुज। देखो अवतल बहुभुज क्या होता है, वह बहुभुज जिसमें कोई भी कोण, एक कोण, किसी भी बहुभुज का एक कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। देखो इसके अंदर पहले के अंदर हम देखें तो देखो ये वाला कोण जो है 180 डिग्री से अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। इन सभी आकृतियों के अंदर जो पहली जो आकृति है वो अवतल बहुभुज के अंतर्गत आएगी और सभी जो है नहीं आएगी। और यदि हम दूसरा तरीका देखें उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को पहचानने का, तो देखो उत्तल बहुभुज के अंदर जो होती है वो क्या होता है कि शीर्ष जो है बाहर की तरफ रहता है, सारे के सारे जो है शीर्ष है वो बाहर के रहते हैं। देखो दूसरी आकृति में देखो शीर्ष जो है सभी के सभी शीर्ष जो होते हैं बहुभुज के वो बाहर की तरफ होते हैं। और अवतल बहुभुज के अंदर जो होता है वो शीर्ष अंदर की तरफ होता है, एक कोई भी शीर्ष होता है वो अंदर की तरफ हो सकता है। देखो पहली आकृति में एक शीर्ष जो है आकृति के अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। और दूसरा जो उत्तल बहुभुज इसमें सभी शीर्ष जो है बाहर की तरफ है, तो वो क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज यहाँ पर कहलाएगा।
अब देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला 3 भुजाएं हो, दूसरा 4 भुजाएं हो, तो तीसरा है 6 भुजाएं हो। देखो हम जान लेते हैं कि समबहुभुज क्या होता है। समबहुभुज वो होता है जिस बहुभुज के अंदर सभी भुजाओं का मान क्या होता है, एक समान होता है, वो क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा दोस्तों। तो एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें देखो यहाँ पर दे रखा 3 भुजाएं हो, देखो 3 भुजाएं हो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। 3 भुजाएं हो जिसके अंदर तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर देगा 4 भुजाएं हो, देखो दोस्तों 4 भुजाएं हो उसको समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं या वर्ग बोल सकते हैं, वर्ग में भी 4 भुजाएं बराबर होती है, या समचतुर्भुज इसको बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों तीसरा है 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो तो उसको बोलते हैं समषड्भुज, यानी कि जिसके अंदर 6 भुजाएं बराबर हो उस बहुभुज को बोलेंगे समषड्भुज। अगर यदि मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर।